बहुत सारा स्वागत है। मैं पहले राहु की महादशा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद मुझे ये समझ में आया कि महादशा के ऊपर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं ये दशा संधि जो होता है वो क्या होता है। बताऊंगी आपको दशा संधि कैसे हम जानेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं दशा संधि बोलते किसको है। पहले मान लेते हैं आपकी केतु की महादशा चल रही है, उसके बाद आपके पास वीनस की महादशा आने वाली है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास केतु जब आपको छोड़ेंगे और वीनस जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तब आपके साथ कुछ जो चीज़ें होती है वो करीब 1-2 साल के लिए यही संधि टाइम होता है। इसमें आपको दो एनर्जी को फील करना होता है, तो आपके साथ बहुत सारे इश्यूज होता है और आपको समझ में ये नहीं आता है कि कैसा होगा। जैसे कि मंगल के बाद राहु के टाइम आता है, जैसे कि शनि के बाद बुध आते हैं, तो इसी टाइम पीरियड पर बुध के बाद जैसे कि हमारे केतु आते हैं, ये जो टाइम होता है ना, यही जो बीच की टाइम होता है, तब हमारे जो कर्म होता है वो अलाइन होता है, वो कर्म जो होता है वो चैनलाइज होता है। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वेरी डिफ़िकल्ट टाइम होता है सभी के लिए, रोलर कोस्टर टाइम होता है। ये जो टाइम होता है सभी इंडिविजुअल्स के लिए, ये जो जर्नी होती है ना, बहुत डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ होता है ये टाइम पीरियड। ये जो आपकी ऑनगोइंग दशा होता है और आपकी जो कमिंग दशा होता है, यानी जो आपकी न्यू दशा होता है, ये दोनों की बीच के टाइम होता है। और यहाँ पर आपकी पुरानी जो दशा से उसके कर्म आपसे ख़त्म होता है और नए कर्म जो होते हैं वो आने के लिए एक्टिवेट होते हैं। तो वो जो सारा कर्म है वो चैनलाइज होते हैं। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, हम मान लेते हैं कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सोचेंगे, उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन ठीक करेंगे, उसके बाद हम अपने फाइनेंस यानी हमारे बजट फिक्स करेंगे, उसके बाद हम फ्लाइट पे जाएंगे, ट्रेन पे जाएंगे, कौन से वाले ट्रेन पे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, ये सब कुछ हम धीरे धीरे करके डिसाइड करते हैं और धीरे धीरे हम अपने गोल तक चलते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही होता है, जैसे कि हम पहले ट्रेन पे जाएंगे, पैकिंग करेंगे कि कब क्या करेंगे, ये जो बातें होता है, ये जो टाइमिंग होता है, इसी को ही ये जो चीज़ होता है उसको चैनलाइज बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे कर्म जो होता है वो टाइम पीरियड पर कौन से वाला कर्म है, कब आना है, कब एक्टिवेट होना है, वो सब कुछ एक तरह की, यानी कि एक पैरेलली वो सब अलाइन होते हैं। और धीरे धीरे विथ जब ये जो दशा बढ़ता है उसके साथ साथ वो कर्म भी हमारे सामने आता है। ये गया एक बात। और दूसरी बात ये होता है, मान लेते हैं कोई हम ट्रेन आता है, ट्रेन जब आते हैं तो जब स्टार्ट होता है तो कितना स्पीड से स्टार्ट होती है, फ्लाइट जब जाता है तो धीरे धीरे करके टेकअप होता है। ऐसे ही वो फ्लाइट डायरेक्ट तो ऊपर तक नहीं जाता है, ट्रेन डायरेक्ट तो पिकअप नहीं ले लेता है ना, वो धीरे धीरे करके जाता है ताकि हमको जो झटका है ना वो ना लगे। फ्लाइट पे जाते हैं, जो हमारे पायलट जो होते हैं वो डायरेक्ट प्लेन को नहीं उड़ाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे आराम से उसको लेके जाते हैं, नहीं तो वो इतना जोर की झटका लगेगा, शायद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी होता है इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो एनर्जी होता है वो चैनलाइज्ड होता है, वो एक साथ अगर हमारे सामने आ जाएगा, एक साथ अगर कर्म हमारे सामने आ जाएंगे, हो सकता है हम उसको झेल ना पाए। इसी वजह से ये धीरे धीरे करके आता है ताकि हमको धीरे धीरे झटका लगे, लेकिन फिर भी हमको झटका तो लगता है, हमको इनसिक्योरिटीज आती। जैसे कि मंगल की बाद जब राहु आते हैं तो आपको बहुत सारे इनसिक्योरिटीज आता है। जब मंगल के बाद राहु आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगी, अभी आपके सामने बहुत सारे कर्म जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और आप ये सोच नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अपने माइंड में एक अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन रहता है, चाहते आप कुछ है, ऑब्सेस्ड आप कुछ चीज़ के लिए हो जाते हैं, लेकिन वो जो चीज़ होता है आपको मिलता नहीं है। ये जो सारे बातें होता है ना, इसकी वजह से आपके मूड कभी अच्छा रहता है, कभी ख़राब रहता है, कभी इनसिक्योरिटीज रहता है, किसी के ऊपर कभी भरोसा होता है तो कभी किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मंगल के टाइम पर जो आपको चोट पहुंचाए है, आप ये सोच के चलते हैं जब मैं अपना टाइम आएगा उसके ऊपर मैं रिवेंज जरूर लूँगी, कि राहु जो होते हैं ना वो कभी भी नहीं भूलते, वो रिवेंज जरूर लेते हैं। तो ये राहु और मंगल की कंजक्शन की
या फिर एक संधि के टाइम में आपको बताई। वैसे ही जब शनि के बाद आपके बुध की महादशा आते हैं, तो शनि के अगर आपकी कुंडली पर अच्छी पोजीशन पर है तो शनि के टाइम पर आपकी जो स्ट्रगल्स होते हैं, शनि के टाइम पर आपको जो इश्यूज होते हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होता है। और बुध के टाइम पर आप अपने अगर स्टमरिंग की इशू होता है, या फिर अपनी कम्युनिकेशन की इशू होता था, या फिर अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए इशू होता है था, या फिर आपका कोई काम डिले हो रहा था, आपकी कोई दोस्ती यारी नहीं थी, तो मर्क्यूरी के टाइम पीरियड पर ये जो चीज़ होता है ना, धीरे धीरे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्योंकि मरकुरी जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन के कारक है, तो ये सब कुछ आपके पास धीरे धीरे एक एक करके मिल जाएगा। ये जो चीज़ होता है ना, ये जो कॉस्मिक एनर्जी होता है, इसका आपको जो बोलते हैं ना, एक सिग्नल आपको मिल जाता है। जैसे कि हम खड़े होते हैं तो ट्रैफिक पर, तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, ये लाइट को देख के जैसे हमको सिग्नल मिल जाता है, आप अगर थोड़े ध्यान से, थोड़े गहराई से इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको भी ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये घड़ी संधि जो मुहूर्त होता है वो कैसे होता है। ये संधि टाइम पर आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि मार्स के टाइम पर आपको कैसा लगता था, शनि के टाइम पर आपको कैसा लगता था, या फिर केतु के टाइम पर आपको जो डिटैचमेंट आपको लेके फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि अभी मैं स्पिरिचुअल ही हो जाऊंगी, उसके बाद मेरा और कुछ नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना है, मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मैं कहीं दूर जंगल पे जाके रह जाऊंगी, और मुझे कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, यानी मटेरियलिज्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब वीनस आपके लाइफ में धीरे धीरे एंटर करेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को लेके थोड़ा सजग हो जाएंगे। आप थोड़ा सुंदर दिखना चाहेंगे, थोड़ा सुंदर पहनना चाहेंगे, रिलेशनशिप में जाना भी चाहेंगे, और आपके पास वीनस जब आएंगे, आपके पार्टनर भी उसी टाइम पर आ जाते हैं, आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी से मटेरियलिस्टिक और थोड़ा ढलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, और धीरे धीरे मटेरियलिज्म में आप आ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार केतु के टाइप पर, क्योंकि केतु जो होता है ना, वो हमारे ट्रांसफॉर्म होता है, हमारी पुरानी कोई गलती होती है, पुराने कोई कर्म होता है, जो कि केतु के टाइम पीरियड पर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। केतु की महादशा के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी ही बता देती हूँ। तो ये जो होता है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और जब तो आपको ये सब कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगता है। जब आपको कोई गाना सुनना पसंद नहीं होता है, आपको बस मेडिटेशन करना अच्छा लगता था, अब के टाइम पर आपको कोई जो पार्टी वाला सॉन्ग होता है, कोई ड्रेस होता है, बहुत रंग बिरंग की अतरंगी से कपड़े पहनना आपको पसंद हो आता होगा। आपको लोग देख के ये समझ में भी नहीं पाएंगे इसका ये क्या हो रहा है। ये जो संधि मुहूर्त होता है वो पिछले दशा की कुछ और से लेकर आने वाले दशा के कुछ समय तक ये रहता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, एंड तक आप जरूर देखिए, मैं बताऊंगी आपको इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दशा संधि जो होता है ना, वो एक रोड मैप होता है। यहाँ पर हमको जो कॉस्मिक एनर्जी यानी ग्रह जो होते हैं वो हमको सजग करते हैं, हम अपने कर्म को कैसे करेंगे इसके लिए हमको तैयार करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के लिए हमको पहले 1 साल तक पूरा टाइम दिया जाता है, हम पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम के कुछ टाइम पहले भी हमको थोड़ी थोड़ी गैप दिया जाता है, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है तो हम इसी टाइम पीरियड पर इसको कंप्लीट कर दें और हमको बहुत सारा झटका ना लगे। ऐसे ही होता है ये दशा संधि के टाइम, यहाँ पर हमको प्रिपेयर होना होता है। आपकी जो ओल्ड हैबिट्स होते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ओल्ड रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे, ओल्ड एनर्जी आपके साथ ख़त्म होंगे, बहुत सारे नए लोग जोड़ेंगे, नए चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे। आप यहाँ पे बहुत एग्रेसिव आपको आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं केतु और वीनस के बाद बताई आपको पहले, आपके खाने में, आपके सोने में, आपके कंफर्ट जोन में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी बात करने में, बहुत सारे चीज़ों में आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं, कम्प्लीटली आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सभी दशा संधि में। मान लेते हैं अगर आपकी राहु की महादशा आने वाली है तो आप हो सकता है फॉरेन की ओर अट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है आप फॉरेन में जॉब के लिए कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई कर दे, हो सकता है आप बहुत सारे मल्टीपल फॉरेन रिलेटेड लैंग्वेज सीख जाए अगर ये आपके मर्क्यूरी के साथ बैठ जाते हैं। तो हो सकता है आप पहले बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे और बहुत गुस्से वाले थे, धीरे धीरे वो
आप कम कर लेते हैं और आपकी बहुत लैंग्वेज ख़राब हुआ करता था, अब के टाइम पर आप लैंग्वेज भी चेंज कर लिए। ये सब कुछ बहुत सारे चीज़ें चेंज होता है, लेकिन ये जो चेंज होता है ना, ये हमको समझ में नहीं आता है। बहुत स्लो प्रोसेस में ये चेंजेस होता है और हमको बस इसको गहराई से समझना होता है। हमको ये सारे चीज़ को सिग्नल मिल जाता है, अपने फूड, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, सब कुछ, अपने लाइफस्टाइल, अपने थिंकिंग पैटर्न, क्योंकि ये जो ग्रह होता है हमारे दिमाग पर प्रभाव करते हैं। हमारे दिमाग जो होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है एक ईद अवस्था के संधि मुहूर्त पर। इसीलिए हमको बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन भी आता है। और एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये बताऊँ तो जैसे कि हमारे पहले कोई एक अलग सरकार यहाँ हुआ करते थे, अब के टाइम पर कोई अलग सरकार है, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज हो गया, बहुत सारे नियम जो होता है वो चेंज हो गया, बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं, क्योंकि जबकि ये जो सरकार जब आएंगे वो अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये सभी जगह पर होता है। कोई स्कूल पे अगर कोई हेडमास्टर भी चेंज होते हैं, कोई डीन भी चेंज होते हैं, तो भी ये सारे चीज होता है, क्योंकि जो आएंगे वो अपने अकॉर्डिंगली काम करना चाहेंगे। वैसे ही इतनी बड़ी प्लानेट, इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई महादशा चेंज हो रहा है तो मान लीजिए आप कितने इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। बस हमको इसको सोचना है। अगर आप एस्ट्रो की वीडियो को देखना पसंद करते हैं और इससे आपको जानना चाहते हैं, इसी टाइम पीरियड पर आपको ना थोड़ा सजाग रहना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको पेशेंसली काम करना है। ये फ्रस्ट्रेशन लग आएगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रिपेयर होना है, इनसिक्योर नहीं होना है और वल्नरेबल तो बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। देखिए, जैसे कि कोई भी कर्म होता है वो हमारे पास इंस्टेंटली नहीं होता है। हमारे पास अगर हमारे सारे कर्म के चिट्ठा एक साथ आ जाए, अगर भगवान हमको पनिश करने के लिए एक साथ मेल आ जाए तो शायद हमारे लिए ये जन्म कम पड़ जाए। तो ये धीरे धीरे करके हमारे सामने आता है, लेकिन सभी कर्म, जो भी कर्म हमको इसी लाइफ में पाना होता है वो हमको मिलता ही मिलता है। ये धीरे धीरे उसके टाइम पर एक्टिवेट होता है। जब तक एक्टिवेशन के टाइम नहीं आता है तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं उसका टाइम जब आएगा हो जाएगा, और ये बात सच भी है। बहुत टाइम पर आप देखे होंगे, बहुत सालों से आप मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, बहुत सालों से, लेकिन अचानक से ऐसे हुआ, कोई टाइम आया और आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। कई सालों से आप स्किलफुल थे, आप बहुत अच्छे वीडियो बना रहे थे, आप अच्छे कंटेंट बना रहे थे, लेकिन अपने वीडियो जो था वो वायरल नहीं हो रहा था या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। अपनी कंपनी पे आप बहुत सालों से थे, धीरे धीरे बहुत काम आप कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको इंक्रीमेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये जो इंक्रीमेंट ना आपको जब उसके टाइम आएगा तब आपको हो जाएगा। बहुत सालों से बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रहा है। 50-60 लड़कियां देख चुके हैं, लड़के देख चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हो रहा है। वह जब उसकी एक्टिवेशन की टाइम आएगा तो वो काम भी हो जाएगा। हम एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, हम आपको भी टाइमिंग बताते हैं ये टाइम कब आएगा, लेकिन जो टाइम से बिफोर कोई बोलते हैं ना ये काम हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से नहीं होता है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरी जो नॉलेज है वो कंप्लीट है और बाकी लोग जो है वो उनको कुछ नहीं आता है। सभी के पास से हम सब कुछ सीख सकते हैं। और ये जो स्टडी होता है ये एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम थोड़ा थोड़ा बातें जानते हैं और उसको हम आपको बताते हैं। तो इसमें से आपके साथ जो रिलेट करता है आप उसको लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर, ये कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करें। देखिए, जैसे कि ये बहुत सिंपल टर्म पे मैं आपको समझा देती हूँ, तब आप इसको समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताने जाऊँ, अगर मान लेते हैं आपकी वीनस की महादशा शुरू होने वाली है, तो आपकी वीनस की महादशा 20 ईयर्स की होते हैं। तो आप क्या करेंगे ना, 20 ईयर्स में से कुछ 1 साल जो केतु की पहले, मतलब केतु आपकी पहला वाला महादशा था, तो केतु की लास्ट 1 ईयर और वीनस की फर्स्ट 1 ईयर, ये होता है आपकी संधि टाइम। ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। जो भी महादशा आपकी चलेगी उसकी थोड़ी पहले वाली और कुछ इधर वाली आपके संधि मुहूर्त होता है। जैसे कि शनि की महादशा 19 साल की होता है, तो आप उससे 9
9 साल जो होता है वो आपके प्रीवियस महादशा में जाता है, और 1 साल जो होता है उसके बाद आपके बुध आते हैं, तो 1 साल जो होता है वो बुध की महादशा में जाते हैं। अगर आपकी राहु महादशा 18 साल की होता है, तो अगर वो आपके साथ आने वाली है तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं 8 महीने जो होता है वो आपकी मार्च की लास्ट 8 मंथ्स और 1 ईयर आपकी जो राहु की पहली ईयर में कैलकुलेट आप कर सकते हैं। डिफरेंट मंगल की जो होता है वो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं शनि की अगर 19 साल की होती है और उसके बाद बुध की होता है, तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं और वहाँ से 10% निकाल लेते हैं, और 10% जितना भी आता है उसमें से 5% उधर और उसमें से 5% इधर, ऐसे भी ये लोग बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जो गिनती होता है आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो कमेंट्स पे आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी, कमेंट्स में लिख के बता दूंगी आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन कमेंट्स पे आप ज़रूर बताइएगा। और जो लोगों को ये बात समझ में आया वो बाकी लोगों को ये समझा दिए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर कोई दशा संधि से गुजर चुके हैं, आपको अगर पता है कि क्या क्या फील होता है और इस वीडियो के साथ कुछ भी चीज़ आपके साथ रिलेट हो रहा है, इसको भी आप ज़रूर बताइए कि लोग जो है वो सजग हो जाए, वो अलर्ट हो जाए, ताकि उनकी जो लाइफ है आसानी से चले। मेरी ये जो चैनल है इसमें मेरी एक ही मोटिव है, हाँ, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियाँ भरना, आप लोगों को तकलीफ़ से बाहर निकलना, यही एक मेरी इच्छा है। आई होप कि ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।